नमस्कार, ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास जीके एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जात आधारित। इस प्रश्न का राइट आंसर है उचित समतावादी, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी के? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईंट के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? ऑप्शन बी इसका राइट है, शहरी थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पा वासी कपास की अधिक उत्पत्ति करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कौन सी है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञात। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब, सिंध? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? कालीबंगम, हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा? राइट आंसर ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कर्निघन, एम व्हीलर, पी एस वत्स? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पी एस वत्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कर्निघन, दयाराम साहनी? राइट आंसर ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में
सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तांबा। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वो अधिक लंबे और अधिक बलवान थे क्योंकि वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? राइट आंसर है इसका डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए हुए रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। सबसे पहले आएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? इसका राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन व्यवसाय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।